क्वेश्चन नंबर 3, एक पाठशाला में चपरासी की 2 स्थान के लिए 8 उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी लिखाते हैं। इन 8 उम्मीदवार में से 2 चपरासी का चयन कितने प्रकार से होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 8 में से 2 को हमको चुनना है, चयन करना है। चयन करने के लिए बोले तो 6.2, गठित करने के लिए बोले तो 6.1, ये अंतर है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे 8 में से 2 का चयन करना यानी 8C2 इस प्रकार से लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है हमको, 8 आवेदकों में से 2 का चयन करना है। 2 का चयन कितनी विधि से होगा, 8C2 विधि या रीति से होगा। ओके, तो हमको सूत्र पता है NCR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल, यहाँ पर r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। इस विधि से हमको करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे 8C कितना है 2, n की जगह पे हम लोग लिखेंगे 8 फैक्टोरियल और r की जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही n बराबर 8 है, r बराबर 2 है, लिखा हमने। अब यहाँ पर फैक्टोरियल लिखा, 8 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, कितना बचेगा यहाँ पर 6 फैक्टोरियल। अब दोनों में से कौन 8 के नज़दीक है, तो ये नज़दीक है, तो हम लोग इसको है ना उतरते क्रम में लिखेंगे 6 फैक्टोरियल तक लेके जाते हैं। 8 गुणा 7 गुणा 6 तक रुक जाएंगे, रुकेंगे वैसे ही फैक्टोरियल लगा देंगे। ओके, यहाँ कितना आया, जिसको 2 को लिखेंगे 2 गुणा 1 और ये 6 फैक्टोरियल को 6 लिखते हैं। तो इससे ये कट गया, क्या बचा यहाँ पर 2 से इसको काटो, 2 चौक 8 बराबर और 7 चौक 28, कितना आता है 28 आता है। ओके, तो हमारे पास कितना आया है 28 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 5 देशों ने भाग लिया है। यदि प्रथम राउंड में प्रत्येक देश के हर एक देश के साथ प्रत्येक और हर एक ही होता है बराबर, एक साथ एक मैच खेलता हो तो राउंड में कितनी मैच का आयोजन किया होगा। देखो, एक देश दूसरे देश के साथ में खेलता है तो उसको हम 2 कह सकते हैं बराबर, इसलिए 5C2 इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ध्यान में रखना है कि कुल कितने देश हैं, तो कुल हमारे पास है 5 देश, इसलिए n बराबर कितना लिया जाएगा 5। और एक देश दूसरे देश के साथ में खेलता है तो देखो, एक देश है चाहे इंडिया हो और हम लोग पाकिस्तान हो, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो ये कितने लोग हो गए, 2 लोग खेलते हैं एक दूसरे के साथ में, इसलिए r बराबर कितना हो गया यहाँ पर 2 हो जाता है। ओके, इसलिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5C2 इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं NCR, क्या सूत्र है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसको करते हैं यहाँ पर 5C2 बराबर n की जगह पर 5 फैक्टोरियल और r की जगह पर कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, n की जगह पर 5 और r की जगह पर 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल हमने लिख दिया, यहाँ पर लिखिए 2 फैक्टोरियल। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो 3 फैक्टोरियल, किसके नज़दीक है 5, ये तो 3 के नज़दीक होगा, उतरते क्रम में ले जाना है, 3 पर जाके रुकना है इसको। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 रुक गए तो फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, इसको पूरा लिखना पड़ेगा 2 गुणा 1, इसको कैसा करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 10 मैच होंगे ऐसे बराबर। तो हम यहाँ पर लिख लिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग पार्ट के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक नहीं करते हो तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है। मोटिवेशन मिलने के लिए आपको हमें लाइक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए। हिंदी मीडियम के चैनल को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बॉक्स में 200 इकाई में से 5 इकाइयों त्रुटि युक्त है। यदि बॉक्स में से 3 इकाइयों का चयन किया जाए तो वे सभी इकाइयों त्रुटि युक्त हों। उसके कुल कितने विकल्प हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखने का 200 का 5% करते हो तो 5 दूनी 10, 10 है ना, 10 जो होंगे वो 10 बॉक्स है ना त्रुटि युक्त है। उनमें से 3 का चयन करना है, 3 का चयन करना है, यानी 10C3 आ जाता है। ओके, समझ में आया होगा। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे दोष युक्त या त्रुटि युक्त, बराबर। दोष युक्त लिखे या त्रुटि जो भी है युक्त बॉक्स, बराबर 200 गुणा 5% दिया था इसलिए 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 आता है। अब कितना चयन करना है? 10 में से 3 का चयन करना है। बोलो 3 का चयन करने पर, तो ये हमारा n आया है और r कितना आ गया? 3, बराबर। तो यानी कि अब हमको इसको ज्ञात करना है। n c r बराबर n फैक्टोरियल बट्टे में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, बराबर। यहाँ कितना है? तो यहाँ आएगा 10, यहाँ आता है c, फिर आता है कितना है? 3, बराबर n बराबर कितना है? 10 फैक्टोरियल, r बराबर कितना है? 3 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना है? 10 में से कितना घटाना है? r यानी 3 घटाना है, बराबर 10 फैक्टोरियल बट्टे में 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना आता है? इसमें से इसको घटाते हैं तो 7 फैक्टोरियल। 10 को उतरते क्रम में ले जाना है 7 तक, बराबर। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल तक। यहाँ लिखेंगे 3 फैक्टोरियल गुणा 7 फैक्टोरियल। 7 तक क्यों लिखेगा? क्योंकि ये 7 10 के नज़दीक था ना, इसलिए। नहीं तो इस तक लेके जाना पड़ता है अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 7 से 7 फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ पर इसको लिखना था, हमने यहाँ पर लिखना रह गया, तो एक लाइन आप ज़्यादा लिख लेना, बराबर। 10 गुणा 9 गुणा 8, या इसको कैसे लिखते हैं? 3 गुणा 2 गुणा 1, आप यहीं पर लिख देना, बराबर, लिखना रह गया। तो अब इसको काटते हैं, 3 त्रिक 9 और 2 चौक 8, 4 त्रि 12, 12 गुणा 10 करते हैं तो कितना आता है? 120 आता है। कितना आता है? आंसर हमारा 120 आता है। ओके, इस तरह से हम लोग वैकल्पिक तौर पर चयन कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से छठे से थोड़ा अलग अलग टाइप के सवाल हैं, क्योंकि अब 2 लोगों का चयन करना पड़ेगा एक साथ में। तो एक बैंक में नौकरी करते 14 क्लार्क और 6 चपरासी में से 3 क्लार्क तथा एक चपरासी का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो यहाँ पर 14 क्लार्क हैं, 6 चपरासी हैं, उनमें से 3 क्लार्क और एक चपरासी का चयन करना है, यानी 14C3 और 6C1। इस तरह से हम लोग को करना है। 2 विकल्प दिए गए हैं, तो दोनों को जब विकल्प दिए हैं तो बीच में गुणा का निशान लगाते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ आप लोग छठा लिखते हैं। यहाँ पर समझना है 14 क्लार्क में से आपको चयन कितना करना है? 3 का चयन, यानी क्या होता है? 14C3। ऐसे ही 6 चपरासी में से एक का चयन, बराबर 6C1, बराबर। चुनाव के कुल प्रकार बराबर कितना होता है? 14C3 और गुणा 6C1। इस तरह से गुणा का निशान लगाना है। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना सीखना है। अब इसको मैं आपको डायरेक्ट करने सिखाता हूँ कैसे करते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो बाकी की जो सूत्र के अनुसार करें उसके अनुसार कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको यहाँ पर 14 लिखा है, उसको 3 कदम तक उतरते क्रम में ले जाना है। तो 14 गुणा 13 गुणा 12, ओके, बट्टे में आपको यही लिखना है, यानी कि ये 3 फैक्टोरियल, तो किसको 3 को उतरते क्रम में लिखते जाते, 3 गुणा 2 गुणा 1, बस हो गया। ये डायरेक्ट आपको समझ में आया होगा थोड़ा।
इसको कितने कदम तक लेके जाना है, 1 कदम। तो 6 का 6, 6 यानी 1 कदम हो गया। अब इसको क्या लिखना है, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को हम लोग 1 लिखते हैं। अब हमको इसको काटना है तो काट सकते हैं, जैसे कि 3 चौक 12 और 2 दूनी 4, बराबर। अब हमको गुणा करना है, इन सब का गुणा कर लेते हैं, कितना आता है देख लेता हूँ गुणा करके कैलकुलेटर पे। तो इसका गुणा करने पर हमारे पास आया 364 आता है। इसका 6 का 6 आ जाता है, बराबर, गुणा 6। अब गुणा करते हैं, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 छिंग 36 और 2, 36 और 2 38 हासिल है 3, 6 3 18 3 21, यानी कि 2184 तरह से हो सकता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।